तो अभी थोड़ी दिशा बदलते हैं और कुछ और प्लेयर्स की गेम देखते हैं। तो आज जोहानेस ज़गरटॉट की गेम देखेंगे, जहां पर ब्लैक पीसों के साथ जोहानेस ज़गरटॉट है और वाइट के साथ जोसेफ एच ब्लैकबर्न। तो ये गेम 1876 में लंदन में खेली गई थी। तो जोसेफ ने शुरुआत की थी E4 से, E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, D4 स्क्वॉच गेम, E takes D4, knight takes D4, knight to F6, स्क्वॉच गेम स्किमिड वेरिएशन। और वाइट ने यहाँ पर अपने नाइट को एक्सचेंज करवा लिया, प्रेशर भले ही अभी पॉन पर है। नाइट टेक्स नाइट, और अगर ज़गरटॉट अपने डी वाले पॉन से लेते हैं तो जोसेफ यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज करवा सकते थे, लेकिन ज़गरटॉट ने अपने बी पॉन से लिया नाइट को। बिशप टू D3 और पॉन पर सपोर्ट लगाया, D5, और अपने बिशप के डायगोनल को ओपन किया और साथ में पॉन को लेने की प्लानिंग है। तो जोसेफ ने कंटिन्यू किया क्वीन टू E2 से। तो यहाँ पर डिस्कवर चेक देने का प्लान है। तो ज़गरटॉट ने पहले इस थ्रेड को रिमूव करने के लिए अपने बिशप को बीच में रखा, बिशप टू E7 और कैसल की तैयारी की, नाइट टू C3, और दोनों प्लेयर्स ने कैसल किया किंग साइड, रुक टू E8, E5, और नाइट पर प्रेशर है। लेकिन ज़गरटॉट ने यहाँ पर अपने नाइट को ना हटाकर पहले बिशप टू G4 किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया। वाइट अगर यहाँ पर चाहे तो अपनी क्वीन के बदले में 3 माइनर पीस को ले सकता है इस तरीके से, और फिर ज़गरटॉट क्वीन को लेते हैं तो पॉन टेक्स बिशप, और क्वीन पर प्रेशर बनेगा तो पॉन को लेना पड़ेगा, और फिर इस बिशप को लिया जा सकता है क्योंकि नाइट का सपोर्ट है। यहाँ थोड़ी दिक्कत बन सकती है, नाइट पर प्रेशर बनाते हैं तो नाइट को हटाना पड़ता और फिर ये बिशप जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर नाइट से लेना बेहतर रहेगा बिशप को। तो गेम पर आते हैं वापस। तो जोसेफ ने पहले अपनी क्वीन को बचा लिया D2 पर, नाइट टू D7, और ज़गरटॉट ने अपने नाइट को बचाया और प्रेशर अभी पॉन पर है। तो वाइट ने अपने पॉन पर सपोर्ट बनाया F4 करके, और साथ में क्या आप थ्रेट देख पा रहे हैं वाइट की। वाइट का प्लान यहाँ पर बिशप को ट्रैप करने का है नेक्स्ट मूव में। फिर यहाँ पर तो ये स्क्वायर बिशप से कवर है, और तो फिर बिशप के पास एक ही मूव बचेगा, बिशप टू E6, और ये पॉन आगे पुश होकर ट्रैप कर सकता है बिशप को। मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर कुछ मूव करते हैं तो पॉन मूव होगा और बिशप मूव होने के बाद ये बिशप ट्रैप हो जाता, और अगर यहाँ पर लाते हैं तो भी पॉन आगे पुश होंगे और बिशप ट्रैप हो ही जाता। तो निशाना कहीं और है, आप समझ गए। तो इसी वजह से ज़गरटॉट ने पहले इस इशारे को समझ लिया और अपने नाइट को C5 पर मूव किया और अपने बिशप के डायगोनल को खोल दिया। F5, और अभी वापस एक थ्रेट है बिशप को ट्रैप करने की। पॉन पुश होते जाएंगे और फिर ये स्क्वायर तो कवर है पॉन से। तो इसी वजह से ज़गरटॉट ने पहले अपने नाइट के बदले में इस बिशप को लिया, नाइट टेक्स बिशप, C टेक्स नाइट, G6। ये G6 क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर पॉन पुश होकर बिशप पर प्रेशर बनता है तो यहाँ पर इस पॉन को लिया जा सकता है इस तरीके से, और बिशप को भी बचा पाएंगे ज़गरटॉट। तो बहुत ही गहरा खेलते हैं। तो ज़गरटॉट ने G6 मूव इसीलिए किया था। तो वाइट ने यहाँ पर F6 करके बिशप पर प्रेशर बनाया और साथ में अपनी क्वीन को लाकर चेकमेट की थ्रेट देना। तो ज़गरटॉट ने पहले ही अपने बिशप को पीछे लिया F8 पर और इस दोनों स्क्वायर को कवर किया, क्योंकि यहाँ पर ये पॉन बहुत ही डेंजरस हो चुका है अभी तो वाइट
अपने अंदाज में अटैक बना रहा है क्योंकि वाइट भी कम नहीं है। वाइट के साथ जोसेफ एच ब्लैकबर्न खेल रहे हैं। तो वाइट ने कंटिन्यू किया क्वीन टू G5 से और बिशप पर प्रेशर बनाया और साथ में इस पॉन पर सपोर्ट, क्योंकि रुक से प्रेशर था। बिशप हटने के बाद क्वीन टू D7 और बिशप पर सपोर्ट लगाया, रुक टू F4 और बिशप पर प्रेशर बढ़ा दिया वापस, बिशप टू F5 और प्रेशर अभी पॉन पर है। तो वाइट ने अपने पॉन को आगे पुश किया। C5, ज़करटॉट अपने इस डबल पॉन को हटाना चाहते हैं इस फाइल से, लेकिन वाइट ने पहले रुक टू H4 किया। तो वाइट यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करना चाहता है, लेकिन ये ज़करटॉट का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो वाइट ऐसे तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो इतना भी आसान नहीं है इस स्ट्रक्चर को तोड़ना। तो ज़करटॉट ने बिशप टू D3 किया, क्वीन टू G3 और बिशप पर प्रेशर बनाया, c takes D4। तो ज़करटॉट ने पहले अपने इस डबल पॉन को रिमूव किया, लेकिन आप बोल रहे होंगे कि वापस डबल तो हो चुके हैं, लेकिन साथ में नाइट पर प्रेशर बनाया हुआ है। तो वाइट यहाँ से बिशप को लेता है, तो इस नाइट को लिया जा सकता है इस पॉन से, लेकिन वाइट ने पहले इस पॉन को कैप्चर किया अपने रुक से और ज़करटॉट ने अपने बिशप को पीछे ले लिया, रुक टू H4 और वाइट ने वापस रुक को H4 पर ही रख दिया, क्वीन टू F5 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है यहाँ पर क्वीन टू F1 से, बिशप टू F4 और इस थ्रेट को रिमूव किया, D4 और नाइट पर प्रेशर बनाया, नाइट टू A4, बिशप टू B5 और अभी नाइट यहाँ पर फंस चुका है, आप देख सकते हैं। तो वाइट ने नाइट पर सपोर्ट लगाया और जैसे ही वाइट ने सपोर्ट लगाया तो ज़करटॉट ने इस नाइट को एक्सचेंज करवा लिया, बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स बिशप। और अभी आप देख सकते हैं कि पॉन को यहाँ पर डिफ्लेक्ट करवाने के बाद ज़करटॉट के पास यहाँ पर ये पासर्स क्रिएट हो चुके हैं 2 और वाइट के 2 पॉन कोने में जा चुके हैं ए फाइल पर, रुक टू B8 और टारगेट चेक देने का है यहाँ पर रुक से। तो वाइट ने पहले अपने रुक को हटाया E1 पर और यहाँ पर क्वीन का सपोर्ट है रुक पर, तो भी यहाँ पर ज़करटॉट ने रुक टू B1 कर ही दिया और प्रेशर रुक पर है, लेकिन वाइट नहीं चाहता एक्सचेंज करवाना अपने रुक को, तो अपने बिशप को पीछे लिया C1 पर, बिशप टू B4। तो अभी ज़रूरत नहीं लग रही है बिशप की यहाँ पर F8 पर, तो इसीलिए बिशप को हटा लिया, रुक टू F1, क्वीन पर प्रेशर है। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि ज़करटॉट ने क्या मूव किया होगा। तो जब मौका मिलता है तो उस मौके को हाथ से जाने ना देकर ऐसे मूव्स खेलना बहुत बड़ी बात होती है। तो मौके को पहचान कर ज़करटॉट ने अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया इस रुक के बदले में और क्वीन टेक्स रुक चेक दिया और इसको रोक नहीं पाएंगे अभी जोसेफ एच ब्लैकबर्न। तो जोसेफ ने इस क्वीन को लिया क्योंकि कोई चारा है ही नहीं, लेना ही पड़ा, फोर्स्ड मूव है। और जैसे ही रुक गया तो बिशप पर से सपोर्ट हट चुका है, तो रुक टेक्स बिशप चेक। और अभी आप देखिए फर्स्ट रैंक कवर हो चुका है, तो किंग के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है जाने के लिए। अगर किंग F2 पर आता है तो बिशप टू E1 चेक और स्क्यूअर के साथ क्वीन जा रही है। किंग जैसे ही हटता है यहाँ से, तो जोसेफ ने अपने किंग को E2 पर मूव किया। और वापस एक बार सोचिए कि ज़करटॉट ने क्या मूव किया होगा। तो ज़करटॉट ने अभी तो अपनी क्वीन सेक्रीफाइस करी है, लेकिन अभी अपने रुक को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। रुक टेक्स E5 चेक और रुक पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये सेक्रीफाइस ही है। और ब्लैक अपने किंग को F2 पर तो नहीं ला सकता क्योंकि बिशप आ रहा है और स्क्यूअर के साथ क्वीन चली जाती।
और यहाँ पर भी किंग को अगर पीछे लाते हैं तो चेकमेट ही है। तो यहाँ पर पीछे का रैंक रुक से कवर है, ये स्क्वायर बिशप से कवर है, तो किंग के पास यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। और F2 पर लाते हैं तो क्वीन जा रही है, तो आगे भी देख लेते हैं। और अगर यहाँ पर लाते हैं तो भी क्वीन तो जा ही रही है किंग को मूव करने के बाद। और ऐसे बिशप को बचा सकते हैं फिर बाद में जगरटॉट, मतलब कि किंग मूव होने के बाद। और वैसे ही यहाँ पर भी लाते हैं तो भी क्वीन तो जा ही रही है। तो जोसेफ एच ब्लैकबर्न ने इस रुक सेक्रीफाइस को भी एक्सेप्ट कर लिया। क्वीन टेक्स रुक, और जकरडॉट ने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है आगे से। तो रुक टू E1 चेक दिया और अभी क्वीन को बचाना नामुमकिन है। तो यहाँ पर इस गेम में आपको स्क्यूअर होते हुए बहुत दिखेंगे। इसे स्क्यूअर कहा जाता है जब किंग के पीछे के पीस पर प्रेशर बनता है चेक देते समय, और वैसे ही डायगोनल पर भी बनता है, जैसे कि यहाँ से चेक दिया हो और किंग यहाँ पर है और पीछे कोई पीस हो, तो ऐसे स्क्यूअर बनता है। तो इसे स्क्यूअर कहा जाता है। किंग टू D3, रुक टेक्स क्वीन, रुक टेक्स D4, और थ्रेट साफ है चेक देने की, और साथ में बिशप पर भी प्रेशर है। लेकिन जकरटॉट का फाइनल मूव बिशप टू D6, और इस मूव के बाद जोसेफ एच ब्लैकबर्न ने रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि अभी रुक चेक नहीं दे पाएगा। और आप देख सकते हैं कि मटेरियल में डाउन हो चुके हैं जोसेफ के पास एक रुक ही है और ये पॉन भी दोनों कोने में है। तो इसी वजह से वाइट ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।